ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो भागवत गीता क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम लोग भागवत गीता के 7th चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक है हाउ टू प्यूरिफाई आवर सेल्फ, हाउ टू कीप आवर सेल्फ प्यूरिफाइड। राइट, तो ये आज हमारा का टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पर हम लोग एक दो श्लोक को ध्यान में रखते हुए उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना आज का जो विषय है उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, है ना। तो अगर आपके पास किताब है तो भागवत गीता का जो मैं श्लोक पढ़ूंगा वो है हमारा चैप्टर 7, श्लोक नंबर 12, 13 एंड 14। तो हमारे 12वें श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं। भगवान ने अभी तक हमें ये बताया है कि अभी तक का इन सब में द मेन पॉइंट उनका जो है कि सब चीज हर कण कण में मैं ही हूं। इफ यू थिंक अबाउट द स्मेल फ्रॉम द सॉइल और अर्थ, जो एक खुशबू भी आती है वो भी मैं हूं, और जो सूर्य की किरण जो भगवान से आ रही है मैं भी वही हूं। पानी भी मैं ही हूं, हवा भी मैं ही हूं, मैं हर चीज में हूं। अब अब भगवान इसी श्लोक में, इनके आगे वाले श्लोक में बताते हैं कि ये जो मेटीरियल वर्ल्ड है मेरी ही एनर्जी से बना है। और जो एनर्जी जो उन्होंने बताया, जो मेटीरियल वर्ल्ड है हमारा, 3 गुणों में रहता है ना। सत्वगुण, रजोगुण और तामसिक वाला में। ये 3 गुण में ही हमारी ये पूरी दुनिया समेटी हुई है। और ये पूरा का पूरा जो मेटीरियल, जो संसार है, ये भौतिक जगत है, इन 5 तत्वों से, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, अर्थ, एयर, वाटर, ईथर, फायर करके। ये जो 5 तत्वों से ही पूरा मेटीरियल क्रिएशन है। और इन जो 5 तत्व होते हैं इनको कहते हैं ग्रॉस, गॉस ग्रॉस थिंग, ग्रॉस मटेरियल है ये। और 3 हमारे सटल हैं, जो माइंड, नॉलेज एंड फॉल्स ईगो। ये 3 हमारे सटल है। हमारा जैसे इस टॉपिक को फिर आते हैं बाद में, जो जस्ट कवर कर रहा हूं कि ये जो भगवान ने हमें शुरू में बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर का नाम क्या था? नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है कि कंप्लीट, उस कंप्लीट संपूर्ण का ज्ञान क्या है। और वो पूरा जो संपूर्ण है वो भगवान की ही लीला है, भगवान की ही एनर्जी से रचा हुआ है। हमको एक उसको बोल भी सकते हैं कि हमको उस इल्यूजन में ट्रैप कर रखा है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल में बताया था, ये जेल है। ये शरीर भी जेल है और हमारे सब आसपास हम लोग जेल में हैं, पर हमें महसूस नहीं हो रहा है। जहाँ जेल होता है वहाँ दुखालय में होता है, दुख होता है। और वो दुख का कारण भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारा जिस तरीके से हमारी इच्छाएं और जैसे हमारी प्रवृत्ति रहेगी, जैसा हमारा एसोसिएशन रहेगा, वैसी हमारी इच्छाएं बढ़ेगी। और जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ेंगी हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। और डिस्टर्ब होने का कारण है हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस है कि हम भगवान से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और वो हमें दुख का कारण होता है। करेक्ट। तो अब ये दुख आया कैसे, ये भगवान ने बनाया क्यों, इसका कारण क्या है, ये भी हम ही है उसके कारण, भगवान नहीं है। भगवान तो चाहते नहीं है कि हम लोग इस दुख में रहें। भगवान ने कभी भी नहीं चाहा। तो आज इसको हम किस तरीके से समझते हैं कि भगवान जब चाहते नहीं है, अगर भगवान चाहते कि हम लोग दुख में ना रहें, तो भगवान क्यों नहीं कर रहे कुछ। और हम ये भी देखेंगे कि भगवान तो सब कुछ कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे। ये इसी चैप्टर में हमें समझ में आएगा, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक भी है प्यूरिटी पर, वो आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि प्यूरिटी को कैसे समझा जाए, प्रभुपाद ने अपने शब्दों में कैसे समझाया उसको। तो आज का जो श्लोक 12, 13 और 14 श्लोक को हम पढ़ेंगे, ये ट्रांसलेशन है चैप्टर नंबर 7, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। श्लोक पढ़ते हैं उसका सिर्फ। नोन that all state of being of the goodness, passion or ignorance, are the manifested by my energy.
I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the mode of material nature, for they on the contrary are within me. ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट भी है समझने में, और इसको सबसे आसान तरीके से समझने का कारण है, उसको समझने के लिए, कि ये जो जितने भी हमारे ये जो मोड हैं, जो गुनास हैं, गुना का अर्थ क्या होता है एक्चुअल में? किसी को पता है? गुना, गुनाह का मतलब है, मतलब वो गुनाह नहीं कि जो मैंने गुनाह किया है। ये गुण होते गुण, हैं ना जैसे गुण, हमारे, वो उसका हाँ, मतलब होता है रोप, एक रस्सी। हम इन रस्सी में बंधे हुए हैं, इन 3 उसमें, सत्वगुण, रजोगुण और ये तमोगुण में। इन तीनों में कभी-कभार होता है कि हम सुबह-सुबह उठते हैं, बड़ा मन अच्छा लगता है तो भगवान को भई दंडवत कर लिया। और कभी-कभार उसके बाद अच्छा लगता है, फिर ऑफ़िस जाते हैं तो फिर हम पैशनेट मोड में आते हैं, रजस्व गुण में आते हैं। भई कैसे कमाया जाए, कैसे एन्जॉय में आए। तो मतलब मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँगा, तो मैं बाद में एन्जॉय कर सकता हूँ। फिर जाते-जाते जैसे शाम ढलती है तो फिर हम लोग इग्नोरेंस में आते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। और उस लेथार्जिक मोड में करते हैं, भई जो कमाया है अब तो हमें एन्जॉय करना है। तो वो माइंडसेट हमारा वैसा रहता है, और कभी-कभार हम सुबह उठते भी लेथार्जिक इग्नोरेंस में रहते हैं। भगवान को याद करने की इच्छा ही नहीं होती मन में। भई अरे आज तो संडे है, आज तो सैटरडे है, या फ्राइडे इवनिंग आता है, आप इतना मतलब, हमारे भक्तों की बात नहीं बता रहा हूँ, कि जो जो हमारे मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो एन्जॉय करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? वो फ्राइडे नाइट और अर्ली सैटरडे मॉर्निंग तक पार्टी चल रही है उनकी। जब पार्टी 2-3 बजे खत्म होती है, जो मुहूर्त काल शुरू होता है, पार्टी खत्म होके वो क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो वहीं से इग्नोरेंस भी, उनका जो मुहूर्त काल, जो ब्रह्म मुहूर्त में इग्नोरेंस से शुरू करते हैं वो लोग। तो अब हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो प्यूरिटी है, वो कैसे परिवर्तन करेंगे? अरे शुरू कहाँ से करें उसको? उसको समझने के लिए भी भगवान ही सॉल्यूशन देते हैं इस भागवत गीता में। तो अब इसमें है कि ये जितने भी गुण हैं, ये मेरे ही मैनिफेस्टेड, मेरे एनर्जी से बनाए हैं। पर ये इसमें मैं हूँ भी, और एक टाइम पे मैं नहीं भी हूँ। उसको बोलते हैं अचिंत भेद तत्व। हमें एक ही टाइम पे लगेगा कि अरे भगवान तो यहाँ पर भी हैं और भगवान नहीं भी हैं। जैसे एक जो लोटस फ्लावर होता है, कीचड़ में पैदा होता है, राइट? हमें दिखता है कीचड़ में है। एक ही टाइम पे उसकी प्यूरिटी इतनी अच्छी है कि उसी को हम तोड़ करके भगवान को समर्पण कर सकते हैं। जब वो उस कीचड़ में भी रहता है, अगर आप उसपे पानी डालें या वो रहें, तो वो उस कीचड़ के साथ दिख रहा है हमें, हमारी आँखों से लगता है अरे वो तो कीचड़ में है, पर एट द सेम टाइम इज़ सो प्योर आल्सो। वो उनसे भिन्न है, उनके साथ नहीं है वो। तो इसी तरीके से हमें भी अब ये सजा के लिए इस जेल में भेजा है, तो हम इस मायावी जाल में, इस इल्यूज़न से अपने आप को भिन्न कैसे रखें? कैसे अलग बना के रखें? क्या हमें करना चाहिए? वो प्यूरिटी को कैसे बिल्ड अप करें? है ना? तो जो प्यूरिटी होता है वो बोलते हैं प्रभु जी मैं तो सुबह उठ के नहाता धो रहा हूँ, बिल्कुल साफ-सफाई करता हूँ। हाँ, हमें बाहर से अपने आप को साफ-सफाई रखना है। जो प्यूरिटी जो शुरू भी है वो बाहर से ही शुरू होगी। पर हम जो प्यूरिटी की बात कर रहे हैं वो हमारा हृदय में है। जो हृदय है वो हमारा इतना मतलब जन्मों-जन्मों से जो अनर्थ हैं, जो हमारे जो विचारों से जनरेट हुए हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, जो हमारे द्वेष होता है, दूसरों के प्रति घृणा वाली भावना होती है, दूसरों के प्रति बुराई बोलने की आदत होती है, वो आदतें हमारी बहुत जन्मों से हैं। उसको प्योर करना है हमें, उसमें शुद्धिकरण लाना है। क्योंकि हृदय में हम बोलते हैं कि भगवान का निवास है, परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। तो आप मान के चलिए जहाँ गंदगी होगी आप रहेंगे वहाँ पर। जब गंदगी में हम नहीं रह सकते, तो हम भगवान को कैसे आमंत्रण करेंगे कि मेरे हृदय में आके बैठिए? अब उस एक पॉइंट में हाँ, वो हैं भी, बट उस जगह को इतना गंदा बना रखा है कि हम खुद भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर जीव आत्मा और परमात्मा दोनों का विराजमान है। वो यही है कि हम अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ नहीं कर पाते बिकॉज़ ऑफ हमारी अपनी इम्प्यूरिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना?
तो अब इस नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि 13th वाले श्लोक में, 1 मिनट, हाँ 13 श्लोक में है, डिल्यूटेड बाय द थ्री मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, द होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी हु एम अबव द मोड एंड इनएग्जॉस्टिबल। तो ये तीनों में ये जो हमारे गुण हैं, ये गुणास है, जो सत्वगुण रजोगुण करके, इन तीनों में हम फंसे हुए हैं। कभी कुछ क्षण के लिए हम लोग रजोगुण में रहते हैं, जैसे मैंने बताया। अब हम सब लोग भक्त लोग हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, और कुछ खाने से पहले सोचते हैं कि ये भगवान को समर्पित किया जाए, ऑफर करते हैं, फिर प्रसाद का ग्रहण करते हैं। मतलब हम सब लोग एटलीस्ट थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस लेवल तक आए। पर मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो इस दुनिया में है, मोर देन आई वुड से 80% से ऊपर जो लोग हैं, वो हमेशा तामसिक वाला भाव में रहते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो बिल्कुल सात्विक और उससे ऊपर प्योर गुडनेस मोड पे रहते होंगे। बहुत ही रेयर मिलेंगे ऐसे ऐसे जो भक्त लोग हैं, ऐसे प्योर सोल हैं, उनका मिलना बहुत दुर्लभ है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई साधु संत, हमें उनके दर्शन भी हो जाए जो उस प्योर सत्व गुण में सोच विचार करते हैं, तो हमारा जीवन में परिवर्तन बड़ी जल्दी आता है। ऐसे भक्तों के हमें दर्शन करने चाहिए। तो अब भगवान ने बताया कि ये थ्री मोड में हम लोग फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया, ही सेड होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी बिकॉज दे डिल्यूटेड बाय द थ्री मोड। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमें वो प्यूरिटी जो है, हमें अपने जीवन में लाने की, कहीं ना कहीं से, किसी तरीके से हमें लाना है। और वो कौन ला के देगा? अब प्रभुपाद इसमें एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे गुणा के बारे में बताया। अब हम लोग वो तीन गुणा में, जो गुणा का मतलब होता है रस्सी। अब अगर मेरे हाथ पांव किसी ने बांध दिए, अगर मुझे उसको खुलवाना है, मुझे अगर उस रस्सी से पीछा छुड़वाना है, तो कैसे खुलेगा वो? अब भगवान बोलते हैं ये पूरी सृष्टि जो है उन तीनों गुणों में बंधी हुई है। अब जब सभी बंधे हुए हैं तो खोलेगा कौन? प्रभुपाद अपने इस परपट में बता रहे हैं कि हमें कृष्णा खुद भगवान की ही जरूरत पड़ेगी इससे अगर पार होना है, या भगवान के भेजे हुए जो शक्तिवेश अवतार, जो गुरु होते हैं, जो गोस्वामी होते हैं, हमें उनकी शरण लेनी पड़ेगी कि मुझे इन तीनों गुणों से बाहर निकल के सत्व गुण, प्योर शुद्ध सत्व गुण में कैसे आऊं मैं। अब वो आने का जो जरिया है, वो है गुरु की शरण में जाना, जो हम लोगों ने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपादेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। वो गुरु वो है जिसने तत्वदर्शिना, जो एब्सोल्यूट चीजें हैं, जो एब्सोल्यूट जो नॉलेज है, उनको समझा हुआ है। हमें उनके पास सबमिसिवली, बहुत विनम्र रूप से जाना है। गुरु को, जो गुरु के ही भेजा हुआ एक मैसेंजर है, उनका पर्पस ही इस दुनिया में आना है, क्योंकि वो बंधे हुए नहीं है। उनका पर्पस इस दुनिया में आना है कि हम जैसे जो पीड़ित लोग हैं, हम सफर जो कर रहे हैं, उनको इस चक्र से बाहर निकालें, उनके हाथ पांव खोलें कि वो भगवान को समझ सकें। तो अब एक और श्लोक लेते हैं, जो हमारा श्लोक नंबर 14 पे भगवान बता रहे हैं कि दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड consisting of three mode of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it। बड़ा सिंपल तरीके से ये भगवान के शब्द है कि ये पूरी जो एनर्जी है, ये जो तीन मोड है, ये मेरी ही एनर्जी है। अब इन तीनों मोड से बाहर आना नामुमकिन है, डिफिकल्ट टू ओवरकम, ये भगवान के शब्द है। बट जो मुझको सरेंडर कर लेगा, उसको मैं अनटू मी कैन इजीली क्रॉस। जो भगवान की शरण में आएगा, इसी भागवत गीता में भगवान ने 2 या 3 बार बोला है। एक में
सर्वधर्मम परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। करेक्ट। मेरी शरण में आएगा तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, मैं देख लूंगा। और एक और दो बार 9th चैप्टर में और 18 चैप्टर में बोलता है मन मना मत भक्तो मध्या जीवम नमस्कुरु। भगवान बोल रहे हैं ये चार चीजें करो, अपना मन मुझे दे दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, ये सब चीजें करो, मेरे शरण में आ जाओ, तो तुम्हें किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। तुमने जितने भी पाप किए हैं मैं उन सबको एक क्षण में हटा दूंगा। हम यहाँ पे इस जीवन में जो परेशानी में भुगत रहे हैं, हमारी कोई ना कोई ऐसा कर्म है जिसकी सजा ही भुगत रहे हैं। बट अच्छी बात है कि हम लोग मनुष्य जीवन में हैं और हमको ये मौका मिला है कि भक्तों का संगत मिले। कितने लोग हैं, सहस्र नाम, मतलब हजारों हजारों लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम मनुष्य जीवन में रह के भक्तों का संगत मिले। दुर्लभ है ये, इम्पॉसिबल। आपको कितने जन्म मिले होंगे, कितनी बार आप मनुष्य जीवन भी आए होंगे, गारंटी नहीं है कि आपको भक्तों का संगत मिला हो। इम्पॉसिबल है ये। प्रभुपाद इसमें एक लाइन में बोलते हैं कि वन कैन नॉट पॉसिबली ओवरकम इट्स इन्फ्लुएंस। जो माया जो है ना, इतना स्ट्रांग है। डेफिनेटली वो भगवान से तो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही बनाई है माया भी। पर जब हम भगवान का ही शरण ले लेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बताते हैं कि अगर मैं भगवान का सरेंडर करता हूं और भगवान मेरे साथ खड़े हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज हमारे सामने नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि अब भगवान मेरे साथ खड़े हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाएगा, तो ये जो माया का जो जाल बिछा रखा है, जो ये जन्म और मृत्यु का है, उसको मैं इजीली क्रॉस करने में सहायता करता हूँ। ये तो अभी हम लोग 7th चैप्टर में, 9th में भगवान और डिटेल में बताते हैं कि आप ये स्टेप कर लो, इतना ही कर लो, मैं खुश हो जाता हूँ। भगवान 56 भोग भी नहीं मांगते कि मुझे 56 भोग रोज खिलाओ। हमारे लिए 2 वक्त का बनाना मुश्किल होता है, 56 भोग कैसे बनाएंगे। फिर भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिर्फ मुझे थोड़ा सा पत्ता ही चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो। गरीब से गरीब इंसान पानी चढ़ा सकता है भगवान को, भाई उतना ही ऑफर कर दो। पर करना कैसे है? लव एंड डिवोशन के साथ, अपना प्रेम पूर्वक भाव से। अगर मैं भगवान को पानी भी चढ़ाता हूं, पत्रम पुष्पम फलम, पत्ता फल और फूल, ये चार चीजें में से एक भी कुछ चढ़ाता हूं विद मेरे डिवोशन में, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कितना अच्छा बताया कि भगवान ने अपने आप को प्रसन्न करने के तरीके भी बता दिए। वो बोल भी नहीं रहे, हाँ उनका पसंद वैसे तो गुलाब जामुन रसगुल्ला ये सब है, पर उनको उससे अच्छे स्वीट 108 व्यंजन राधा रानी खुद वहां पे गोलोक वृंदावन में बनाती हैं, खिलाती हैं। अब उनको 108 व्यंजन हर रोज नॉन रिपीटेड फूड भगवान को वहां मिल रहा है, तो वो मेरा पानी पीने के लिए क्यों आएंगे भाई? और जो वो पानी मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो पानी भी उन्हीं का ही है। अगर मैं पत्ता भी चढ़ाता हूँ, मेरा अपना घर में कोई फैक्ट्री तो नहीं है कि मैं पत्ता बना लूंगा या फल बना लूंगा या फ्लावर बना लूंगा। अगर बना भी लूंगा तो वो फेक होगा सब कुछ। हम भगवान का ही चीज भगवान को चढ़ा रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और उसको पूरा अपने 108 व्यंजन छोड़ के वो मेरा पानी पीने आते हैं। क्यों? देखते हैं कि ये एक भक्त है जो इतने लविंग डिवोशन से, इतनी श्रद्धा पूर्वक मुझे बुला रहा है कि आइए, मैं आपको सिर्फ यही समर्पण कर सकता हूँ और उसके अलावा मेरे पास है भी नहीं। ये तो सब कुछ आपका है, पर आज मेरे पास सिर्फ पानी है। ये भाव हमें लाना है। तो ये भाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अनर्थास है, जो अशुद्धि हमारे हृदय में है, उसको हटाना पड़ेगा। जब हमारे विचार उस तरीके से आएंगे कि हम जब सोचेंगे भगवान को हम पानी भी चढ़ाएं, तो भगवान उसको पीने के लिए अपना पूरा गोलोका वृंदावन का 108 व्यंजन छोड़ के मेरा पानी लेने पीने के लिए आ रहे हैं। वो वहां से देखेंगे, वो तो एक सिर्फ दृष्टि देख रहे हैं कि भाई ऐसा भी कोई भक्त है। आप भगवान को देखने की चेष्टा मत करिए, अपने ऐसे काम करिए कि भगवान आपको देखने के लिए बिल्कुल उत्साहित हो जाए। हमें ऐसे कर्म करने हैं, हमें ऐसी एक्टिविटी करनी है,
और एक्टिविटी डे टू डे, एवरी डे 24/7 ऐसा विचार रखने हैं कि भगवान आपको देखने के लिए आए, है ना? तो एक छोटी सी कहानी, कल अम्मा से बात हो रही थी तो अम्मा ने ही बताया। बहुत अच्छी है, सिंपल सी कहानी है कि किसी साधु संत से मिला एक मनुष्य है, मतलब भगवान पे इतना भरोसा नहीं करता था। तो उसको तो उसने बोला, साधु संत ने बोला कि अगर आप 12 साल तक कोई भी एक ऐसी चीज करें जो भगवान को प्रसन्न करेगी तो भगवान आपको दर्शन देंगे, है ना? तो उसने बोला कि मैं सबसे अच्छा यही कर सकता हूँ कि एक रोज माला बनाऊं और भगवान की माला और भगवान को ऑफर करूं। तो वो रोज एक माला बनाने लगा और भगवान को मंदिर में जाके ऑफर उनको चढ़ा के आता था। तो उसने डेली करने लगा। जिस दिन 12 साल कंप्लीट हुए, अगले दिन माला बनाई तो उसने बोला आज तो भगवान को मुझे दर्शन देने पड़ेंगे। तो वो दर्शन अब मंदिर में नहीं गया दर्शन देने के लिए, क्योंकि मंदिर में तो भगवान ही है। बोल रहे आज भगवान मुझे दर्शन देने के लिए मेरे घर ही आएंगे। तो वो नाना प्रकार के व्यंजन बना करके उसने आइटम बनाए और वो इंतजार करने लगा। अब सुबह उसने सब कुछ बना लिया, माला भी बना ली, वो तैयार बैठा हुआ है। दिन भर बैठा रहा, भगवान आए नहीं। अब वो बहुत लाल पीला हो गया, गुस्से में आ गया। अब मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। 12 साल से मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, आज तो दर्शन देना चाहिए उनको। तो वो अपना पूरा तामझाम जो भी प्रसाद बनाया था वो सब उठाया, बोल रहा है ये तो मंदिर में दे के आता हूँ, ये माला भी आज बनाई ली है, ये आखिरी माला है, जाके चढ़ाई आता हूँ। तो वो रास्ते में चलते हुए मंदिर के दर्शन के लिए जा ही रहा था। तो जैसे होता है रास्ते में, तो एक बालक जो है गाय चरा रहा था उधर। तो गाय चराते चराते बोल रहा है, प्रभु जी अगर आपके पास कुछ खाने का है तो मुझे दीजिए। तो अब जब उसने मंदिर में ही देना था तो वो बालक आया कि अ, मैं भूखा हूँ, मैं दिन भर गाय चढ़ा रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ है तो। उसने बोला हाँ मेरे पास कुछ प्रसाद है। तो वहाँ बैठ गए पेड़ के नीचे और उसको खिलाने, थोड़ा बहुत खिलाया। खिलाने के बाद वो बोला कि आज आप मेरे लिए माला भी लाए हैं, माला नहीं चढ़ाएंगे आज मुझे, करके बोल के बच्चे ने, वो बच्चा और कोई नहीं था, वो गोपाल खुद थे। तो भगवान के दर्शन हुए वहां पर। उसको रियलाइज होने लगा जो सामने बालक आया है वो कोई साधारण नहीं है, जिसको सब पता था। तो आज उस बालक ने उनको दर्शन दिए। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप नित्य रोजाना डेली अगर करते हैं तो भगवान आपको दर्शन ना भी दें, भगवान आपको इतना रियलाइज जरूर करते हैं कि मैं आपके साथ हूं। यह आप सबको रियलाइज होगा। ये हम सबको होता है थोड़ा थोड़ा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपको भगवान का प्रेजेंस, जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर भगवान आपके साथ खड़े हैं तो आपको कहीं ना कहीं से भगवान ये आश्वासन जरूर देंगे, अरे चिंता मत कर। ऐसा आपको अंदर से फीलिंग आने लगेगा। ये सत्य है। ये पहली एक कहानी नहीं है। हमारे गोस्वामी की भी, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की है, जिन्होंने राधा रानी को देखा। उनकी थोड़ी सी इच्छा थी कि आज खीर बनाया जाए, तो राधा रानी खुद आई उनको दूध दही देने, दूध चावल चीनी देने के लिए। पर वो बता के नहीं आई कि मैं राधा रानी, वो दे के चली गई। जब उनको बाद में रियलाइज हुआ, अरे हमारी ऐसी इच्छा करने की वजह से राधा रानी को खुद हमारे घर आना पड़ा, हमने उनसे सेवा ली, उनको अच्छा नहीं लगा, है ना? तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर हम कोई भी चीज निरंतर करें, निरंतर कोई एक स्वभाव से करेंगे, तो हमें भगवान दर्शन ना भी दें, पर आपको इतना एहसास जरूर करवाएंगे कि आप सही मार्ग पर है ना? तो हमें आज के ये 3 श्लोक से हमें यही समझने में आता है कि भगवान बता रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि मेरी एनर्जी से है। मैंने तुम लोगों को इस बंधन में बांध रखा है। इस बंधन में बाहर आने का एक ही जरिया है, अगर तुम पूर्ण रूप से 100%, ऐसा नहीं कि 98% हुआ आज या 80% हो गया, ऐसा नहीं, 100% आप सरेंडर करिए। सर्वधर्मम परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। वो शरण में बिना गए हो ही नहीं सकता है। जिस इंसान ने सिर्फ 12 साल सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए, उसको इतना विश्वास था, श्रद्धा साधु संग,
साधु से मिला, उसकी वो श्रद्धा बिल्डअप हुई कि 12 साल करूंगा तो एटलीस्ट एक बार भगवान के दर्शन होंगे। अब हम में से कौन ऐसा है कि भाई 12 साल इतना कर, एक चीज करो निरंतर, तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, भगवान का एटलीस्ट रियलाइजेशन हो जाए, है ना। तो हमारी भक्ति में प्रभुपाद के हिसाब से है कि आपकी श्रद्धा इतनी तीव्र है तो आपको 12 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। 1 मिनट, प्रभुपाद के एक लेक्चर में बोलते हैं कि वहां 1 मिनट लगता है भगवान के दर्शन और भगवान का रियलाइजेशन करने में। भगवान की कृपा पाने के लिए 1 मिनट लगता है। 12 साल तो बहुत दूर की बात कह रहे हैं हम लोग, फिर भी हमें 1 मिनट लगता है। अब ये कहते कहते मेरे को एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जो एक छोटी सी कहानी है कि हमें अपना एक ना एक हैबिट बिल्डअप करना चाहिए कि हम भगवान के लिए ऐसा क्या चीज है जो निरंतर कर सकते हैं। अब मैं आप सबसे पूछूंगा, आप जवाब अपने आप में रखिए कि मैं आज ऐसा एक चीज शुरू करना चाहता हूं जो मैं निरंतर अपने एंड ऑफ द लाइफ, जब तक ये शरीर है, मैं करना चाहूंगा भगवान के लिए। एक चीज, आप उसको 2 या 3 भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग भक्त लोग हैं, भगवान की मॉर्निंग सेवा कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे जब तक मैं अगर आईसीयू इमरजेंसी में नहीं हूं, जब तक मैं वो सेवा करूंगा सुबह, है ना। और दूसरा है चैंटिंग करेंगे, भागवत गीता रोज एक श्लोक, एक चैप्टर पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट एक श्लोक पढ़े रोज। मैं निरंतर एक श्लोक पढ़ूंगा। तो ये ऐसा डिस्कशन हो रहा था, तो वो कहानी में ऐसा है कि घर में अ, अब माता पिता होते हैं, कोई बच्चा होता है, कोई बहुत एक्टिव होता है, कोई नहीं है, कुछ नहीं करता था। अरे कुछ तो कर ले, खाना खाने से पहले कुछ एक काम तो कर ले करके माता पिता कहते थे। तो फिर वहीं साधु संत आ गए। साधु संत ने बोला कि भाई कुछ भी ऐसा कर कि जो तुझे लगे मन में कि आज भाई मैं ये करा है तो आज मुझे भगवान का प्रसाद मिला है। तो बोल रहा है महाराज जी या गुरु जी या आप साधु संत आप आए हैं, पर मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, मैं तो बहुत आलस इंसान हूं। तो साधु लोगों ने देखा कि घर के सामने एक वो जो मटका बनाने वाले होते हैं ना, जो मिट्टी के मटका बनाते हैं, वो बैठा हुआ था, सामने उसकी दुकान थी। तो साधु ने बोला कि चलो तो ये नहीं कर सकता है तो सुबह जब अपना प्रसाद लेगा उससे पहले जाके उसके एक बार दर्शन करके आ जा, बस। वो तो तेरे घर के सामने है, करना कुछ भी नहीं है तेरे को। एटलीस्ट तेरी एक आदत बन जाएगी कि तू कुछ तो कर रहा है खाने से पहले, एक काम कर रहा है जो निरंतर कर रहा है। तो वो जाने लगा, जब भी उठता अपना जो भी काम किया, नहा धो के, या नहाए धोए भी नहीं करता होगा, जाके वो एटलीस्ट वो मटका बनाने वाले को देख के आ जाता था, फिर अपना दिन भर अपना आलसपन खाना पीना करता था। वो निरंतर करने लगा। जब करते 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 अब उसकी आदत हो गई, सुबह खाने से पहले उसको याद आता था, बड़े एटलीस्ट उसको देखाऊं। जाके वो देखने गया एक दिन, वैसे रोज ही वो वहीं बैठा होता था, देखने गया तो उसकी बेटी थी वहां। तो बेटी बोलने लगी, पिताजी तो वहां कहीं गांव में कहीं उधर पता नहीं खेत में गए हैं मिट्टी खोदने के लिए। तो मतलब बिना उसको देखे तो मैं खाना खाऊंगा नहीं। तो वो वहां पे चला गया जहाँ जंगल में खेत में। तो अब वो जब वहां पहुंचा तो वो जो खुदाई कर रहा था, तो खुदाई उसको करते करते ना एक मटका मिला जिसमें सोना भरा हुआ था वो इंसान के पास। तो उसने देखा कि ये इंसान तो मुझे देखने के लिए बिना देखे तो जाएगा नहीं। अब उसको वहां पे सोना मिला हुआ था और वो छुपा भी नहीं सकता, उसने देख लिया। अब ये जो इंसान आ रहा था उसको देखने के लिए, वो बिना देखे वो जाएगा भी नहीं, उसको वो मालूम है कि उसकी आदत है, जब तक वो मुझसे मिलेगा नहीं वो जाएगा नहीं। और उसको मिला हुआ है सोने का मटका। अब वो सोने का मटका था, वो छुपा भी नहीं पाया। उसने बोला कि देखो मुझे ऐसा मिला है, आप किसी को मत बताना, हम आधा आधा कर लेते हैं। तो अब कहानी का जो निष्कर्ष ये है, अगर अगर मैं एक हैबिट बना लेता हूं, अगर वो हैबिट नहीं होती तो वो जो मटका है तो मटेरियल चीज, वहां पे सोना जो मिला उसको, अगर वो नहीं होता तो वो सोने का जो घड़ा का जो भागीदार वो बन नहीं पाता था। अभी हम तो मटेरियल बात कर रहे हैं। अगर हमारी कोई आदत ऐसी हो जिससे हम निरंतर करें, तो क्या पॉसिबल नहीं है कि भगवान हमें दर्शन नहीं दे सकते? क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे।
आपकी निष्ठा होनी चाहिए। वो इंसान का जब वो हैबिट बना, वो आदत ऐसी बनी कि निरंतर खाना खाने से पहले उसको खाना निगल ही नहीं जा रहा है जब तक वो उसको मटके वाले को ना देख ले। तो इसी तरीके से कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जब हम एक हैबिट ऐसे बनाएँ भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हुए आपके पास आएँगे, है ना? समझने के लिए है, ये कहानी है, छोटी सी कहानी है, पर कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसी हैबिट या 2 या 3 भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, भक्तों के साथ संगत करना, कोई चीज़ एक ऐसा अपने आप से पूछिए, मेरे में ऐसा क्या हैबिट है जो मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूँ, है ना? अपने आप में लिख के रखिए उसको और अपने आप को याद दिलाइए, है ना? तो आज का जो विषय है, उस पर जाते हैं। तो उसके लिए 1 मिनट, मैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक था, जो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस करना था इसके साथ, हाउ टू मेंटेन द प्यूरिटी, हम अपनी शुद्धता को कैसे बरकरार बनाए रखें। तो शुद्धता जो है, शुद्धता सिर्फ शारीरिक जो बाहर से दिखने वाली शुद्धता नहीं होती। हमारी शुद्धता होती है अंदर से, जो हृदय की पवित्रता, हमारे जो माइंड में, जो हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, उसकी शुद्धता हम कैसे करें। अगर एक बाल्टी में बहुत गंदा चीज है, हाँ, बहुत कीचड़ भरा हुआ है, अगर हम उसको साफ पानी नलके के नीचे रखें, तो देखते 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 क्या होगा कि वो कचरा खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और साफ पानी भरने लगेगा। अगर हमें कचरा बाहर निकालना है, तो हमें कोई चीज अच्छा डालना पड़ेगा अंदर। करेक्ट, ये बहुत बेसिक रूल है। तो अगर हमें उस माइंड के कचरे को बाहर निकालना है, तो कोई चीज अच्छी चीज डालनी पड़ेगी। कोई पेट के अंदर हमें डिटॉक्स करना है, तो कोई चीज हमें अच्छा डालना पड़ेगा कि गंदगी बाहर आ जाए। ये हर जगह फॉर्मूला वही है। इसलिए अगर हमें शुद्धिकरण करना है, अगर भक्तों जैसा माइंड करना है, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, तो कोई चीज ऐसा जो हमारे शास्त्रों से मिगला हुआ चीज है, वो हम अंदर डालेंगे तो शुद्धिकरण होगा ही होगा। ये प्रूवन है, ये टेस्टेड फॉर्मूला है, हमारे आचार्यों के दिया। अब प्रभुपाद के 4 बहुत कोर कॉन्सेप्ट हैं जो बताते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स। जो शुद्धता अगर होगी तो आपकी जो सब चीज बड़ी फोर्स से चलेगी। दूसरा है प्रीचिंग इज द एसेंस। आप लोगों ने जितना भी सीखा है, हमारी जो बेसिक नित्य जो ड्यूटी होती है, उसमें प्रीचिंग एक होती है। आप लोगों ने जितना भी अब कोई 1 साल से या 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इस ज्ञान को आगे दीजिए, प्रीचिंग करिए। तीसरा है बुक्स। बुक्स आर द बेसिस। हमारा टीचर आप इधर ही हैं। तो अगर हमें कोई चीज नॉलेज लेना है, तो वो हमारे गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों से ही आता है और कहीं से नहीं आएगा। शास्त्र हमारे बुक्स हैं, जो हमारी भागवत गीता है। और वो इतने सरल तरीके से प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने इतने अच्छे संदर्भ में समझाई है कि कोई मूर्ख इंसान भी अगर पढ़ने लगे तो उसको समझ ही आ जाएगा। अगर वो मूर्ख इंसान बोलेगा, अरे ये भागवत गीता कौन पढ़ता है, हम तो वेदा पढ़ेंगे सीधा। वेदा हमें ब्रह्मा को नहीं समझ आ रही ढंग से, तो हमको कहाँ से समझ आएगी? है कि नहीं? तो हमें उन वेदाओं को, जो 4 वेदाओं को फिर ब्रेक डाउन करके हमारे भागवत पुराण, उपनिषद में कन्वर्ट किया गया। फिर उनको आचार्यों ने करते करते हमारे बहुत ब्रेक डाउन करके भागवत गीता, उद्धव गीता, गोपी गीता, ये स्मॉलर वर्जन में आए कि हमको अब समझ आए। पर जो समझने का जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि हम भगवान को कैसे पहचाने, हमारा और भगवान में क्या रिलेशन है। शास्त्र यही समझाता है, पर हमारी बुद्धि तो खराब हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम शास्त्रों से वो चीज ढूंढते हैं जो ये करेंगे तो ये फायदा होगा, ऐसा करेंगे तो उसका फायदा होगा। हम लोग बिजनेस करने में ज्यादा ध्यान लगते हैं। जो कर्म कांडास जो सेक्शन है, वो भी दिया हुआ भगवान ने। उनको मालूम है कि ऐसे मूर्ख इंसान हैं, तो इसलिए वो मूर्ख इंसानों के लिए वो कर्म कांडा बहुत भर भर के भरा हुआ है। 85% हमारा वेदास में कर्म कांडा है, जिसमें लोगों को ये दिया जाता है, पर वो उद्देश्य वो नहीं था। पर उस उद्देश्य से भी हमारा, अगर आप हवन भी कराते हैं, तो आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो दूसरों को उद्धार के लिए होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए।
हवन जो होता है सिर्फ़ विष्णु को सैटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए, अपने के लिए नहीं होना चाहिए। पर लोगों ने उल्टा बना रखा है ना? और चौथा है यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। तो प्यूरिटी इज़ द फोर्स, प्रीचिंग इज़ द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। अब पॉइंट आता है कि हम प्यूरिटी को मेंटेन कैसे करें? प्यूरिटी को मेंटेन करने का बहुत आसान तरीका और जो भक्तों ने जो बताया कि जो ब्रह्म मुहूर्त में काल में हमें हमेशा कोई भी चीज़ ऐसी हैबिट, ऐसी चीज़ें करनी है जो भगवान को प्रसन्न करे। अब करने के लिए तो बहुत सारे हैं, 6-7 आइटम है। आप एक चीज़ को पकड़िए कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम स्मरण करते हैं शुरू, भागवत गीता पढ़ते हैं, भगवान को ऑफरिंग करते हैं, है ना? भगवान के बारे में मेडिटेशन करते हैं, बाय चैंटिंग कर सकते हैं। तो हम अगर ये सुबह अर्ली मॉर्निंग करें, ब्रह्म मुहूर्त, वैसे सूर्य उगने से पहले 2 ढाई घंटे पहले का बात होता है, पर अगर हम उससे थोड़ा पहले आगे-पीछे भी कर लें, शुरू तो करें कहीं से, है ना? तो हमारी शुद्धि का बहुत आराम रहेगा। अब अ, पहला जैसे चैतन्य महाप्रभु आए 5 साढ़े 500 साल पहले, उन्होंने भी इसी बात को बहुत बहुत तरीके से एम्फसाइज किया, बहुत जोर डाला कि हमें भगवान के नाम में, भगवान ने ये एक अच्छी चीज बताई कि ये जो मेटीरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है जहां पर हम लोग हैं, सबसे ज्यादा प्योर चीज है क्या अभी तक? कोई जवाब देना चाहता है कि इस पूरे जगत में भगवान की एनर्जी से ये 3 गुणों में हम लोग बंधे हुए हैं, पर उसमें एक प्योर चीज भगवान ने साथ भेजी है हमारे साथ, वो क्या है? कोई गेस करना चाहेगा? वो प्योर है, सोल। सोल, आत्मा है हमारी, One, yeah. मन है, हाँ। आत्मा और परमात्मा जो हमारे साथ आए हैं वो बिल्कुल प्योर है। क्या हम लोग उसको रियलाइज कर सकते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है और परमात्मा है? वो मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है? क्योंकि अशुद्धियाँ जो हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, उसने उसको पूरा कवच की तरह ढक रखा है। हमें दिखती नहीं है वो। हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि भगवान अंदर परमात्मा रूप में अंदर है। क्योंकि हम लोगों ने खुद अपनी आदतों से उसके चारों तरफ पूरा जो बोलते हैं अनर्थास, आदतें, लस्ट, एंगर, ग्रीड, उन सबको भर रखा है। बहुत मुश्किल है अब हमको उसको कवर कर पाना, उसको हटाना। और हटाने का जो तरीका है जो भगवान ने बताया है, दैट इज द ओनली पॉसिबल बाय 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 रिमेम्बरिंग द गॉड, बाय चैंटिंग। एक हो गया। अब हम क्या गारंटी लें? जैसे सबसे डिफिकल्ट पार्ट हमारे जो दिनचर्या में आता है, हमें हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं। पहली बात, हम लोग ऑफिस जाते हैं, हम लोग उन लोगों से भी मिलते हैं जो भक्ति में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, या होंगे भी कोई लोग, कोई अपने अपने डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर हमारी संगत उनके साथ रहती है। और ये बहुत बार सवाल आता है कि मैं कैसे उन लोगों के साथ बिहेव करूं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 24/7 प्रैक्टिस करना है। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तरीका इसमें बताया जो हमारे गुरु महाराज ने और हमारे आचार्यों ने करके दिखाया, कि अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त टाइम में, जो हमारा मॉर्निंग आवर से 8 o'clock के बीच में होता है, अगर आप अपनी साधना अच्छी तरह करेंगे ना, तो आपको एक कवच टाइप प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आपको कोई भी बाहर की जो एंटिटीज हैं, बाहर की जो इम्प्यूरिटीज हैं, वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगी। पर गारंटी फिर भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपनी आपकी साधना कितनी स्ट्रांग है। जैसे-जैसे आपकी साधना तीव्र होती जाएगी, आपको ये छोटे-मोटी चीज़ें तकलीफ़ें तकलीफ़ नहीं देंगी। कोई बाहर का जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो लोग हैं, जो हर तरीके के लोग हमें मिल जाते हैं, वो हमको कभी भी तकलीफ़ नहीं देंगे। तो उन सब से अच्छा है कि वो कवच और वो बनाए रखने के लिए हमें साधु का संगत करना भी ज़रूरी है। अभी ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये साधु संघ है। हम एक-दूसरे को अपना एसोसिएशन दे रहे हैं, जिसमें हमें अ, वो सीखने को मिल रहा है कि हमें ऐसा क्या निरंतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अब आज हम लोग मिले, अब हम 1 हफ्ते तक मिलते नहीं हैं। तो अब 1 हफ्ते तक हम लोग किन-किन लोगों से मिलते हैं, अगर उसमें भक्त हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है,
तो हमारा एसोसिएशन होना चाहिए भगवान के नाम पर, भगवान की किताबों पर, भागवत गीता पर। और आजकल सोशल मीडिया उस सब में लेक्चर इतने सारे हैं, प्रभुपाद के लेक्चर इतने सारे हैं। मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा, आप उसमें पूरे प्रभुपाद के लेक्चर सुन सकते हैं। दिन में एक बनाइए, 20-25 मिनट, आधे घंटे का एक लेक्चर होता है। इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल बातें मिलती हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्यूरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। आपको लगने लगेगा, है ना? तो वो है। अब एक-एक कहानी है अजामिल की। आप लोगों ने सुना, नहीं सुना पता नहीं, भागवत पुराण में है, जो एक बहुत अच्छा प्योर ब्राह्मण होता था अपने टाइम का। बट जब वो निरंतर उसका आदत होता था मॉर्निंग में अपनी दिनचर्या करना, मॉर्निंग साधना करना, तो जंगल फ्लावर लेने गया, तो उसको ऐसा दृश्य देखने को मिला जहाँ पर एक वेश्या जो प्रोस्टिट्यूट है, शी वाज टॉकिंग टू समवन एल्स, वो बात-वात कर रही होगी या जो भी होगा। जैसे ही उसका वहाँ ध्यान गया ना, तो वो ध्यान जाते ही उसका माइंड थोड़ा-सा वो जैसे बोलते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो फिर वो गलत संगत में लगने लगा, उस लेडी से उसने शादी कर ली, बच्चे हुए, ये सब काम। मतलब वो इम्प्यूरिटी आई कैसे? अगर आप कहानी को, अगर उस जो दृश्य को समझें कि वो तो ब्राह्मण था, वो तो फ्लावर लेने आया था, वो दिनचर्या करता था, फिर भी उसका माइंड इस तरीके से विचलित क्यों हुआ? तो इसमें आचार्य ये बात बताते हैं कि विचलित होने का कारण क्या था? जब मन ऐसा विचलित हो, हमें तुरंत गुरु के पास जाना चाहिए और जाके रिवील करना है कि मेरा मन जब भी मैं ऐसी चीजें देखता हूँ विचलित बहुत होता है। ये तो अजामिल की कहानी है कि उसको हो सकता है दुर्भाग्यवश ऐसा सिचुएशन हो, पर हमारे साथ तो ऐसा है कि हमारा सोशल मीडिया पूरा ये वल्गर से भरा हुआ है। अब आप जब फ़ोन उठाएँ, जब कुछ ये शॉर्ट, रील, टिकटॉक, पिट-पॉट चल रहा है, उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखता ही दिखता है। तो हम कैसे बचें इन लोगों से? एक है, आप देखें ही ना, पहला, भई वो ऐप को ही डिलीट कर दो। पर ये है कि वहाँ पर हमारे लेक्चर भी बहुत सारे हैं आजकल। बहुत सारे हमें टेम्पलों के डायरेक्ट लाइव दर्शन मिल जाते हैं। मंगल आरती, वृंदावन में मंगल आरती हो रही है, हम यहाँ बैठ के देख रहे होते हैं। लाइव आ रहा होता है। भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं हमें। तो वो मीडिया का भी बेनिफिट है, प्रोज और कॉन्स दोनों हैं उसमें। बट अब आपकी अगर प्यूरिटी पावरफुल है, आपका फेथ बहुत दृढ़ है, तो आपको ऐसे वीडियो विचलित नहीं करेंगे। वो आएंगे जरूर, क्योंकि माया है। तो हमें उन सब चीजों से हमेशा बच के रहना है। तो जो प्यूरिटी आने के लिए हमें भक्तों का संगत और मॉर्निंग का जो प्रोग्राम है बहुत सॉलिड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक आदत बनाइए जो दिन में आप बिना मिस किए, अगर आप आईसीयू में बेहोश पड़े हैं तभी आप मिस कर रहे हैं, नहीं तो आप मिस नहीं कर रहे उसको। ऐसी एक एक हैबिट बनाइए, बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप मटेरियल वर्ल्ड में हो, आप अगर चाहे ऑफ़िस में हो, एक हैबिट वहाँ पे भी बनाइए कि आप कैसे सक्सेसफुल वहाँ पर हो। तो भक्ति में भी सक्सेसफुल के लिए एक हैबिट चाहिए, है ना? अगर आप रिवील करना चाहते हैं कि मैंने ये सोचा है और मुझे डिस्कस करना है, तो आप पर्सनली कॉल करिए। तो अगर आप अपने हैबिट को किसी दूसरे से रिवील करते हैं, तो आपको फिर एक वो हो जाता है, अरे मैंने उनको बता दिया, मुझे तो ये करना है। तो एक आप बाध्य हो जाते हैं कि अरे मैंने उनको 4 लोगों को बताया। कोई अच्छी चीज़ है आप करना चाहते हैं, तो अपने फैमिली मेंबर, अपने प्राइवेट उनमें शेयर करके रखिए कि वो लोग आपसे आपको प्रेरित करें कि आप मिस ना कर सकें उसको। दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग तो मैं यहाँ से लेके मार्केट जा रहा हूँ, फेसबुक में डालते हैं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। करेक्ट? आजकल यहाँ तक हो रहा है, दिखते हैं भाई मैं वहाँ से वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ यहाँ जा रहा हूँ। मैं आज यहाँ पार्क में भागने गया हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बकवास चीज़ें डालते रहते हैं। तो इसलिए अब हमें अपनी तरफ से ऐसा कोशिश करें कि हम एक ऐसी हैबिट बिल्डअप करें जो हमें भगवान के समीप ला सके। जो हमारी प्यूरिटी में गंदगी है, जो बाल्टी हमारी गंदगी से भरी पड़ी है, उसको साफ करने में हमें सहायता करे। तो इसके साथ मैं इसको यहीं पॉज़ करता हूँ। आप लोगों का कोई सवाल, सजेशन, कमेंट्स?